अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ काली मिर्च गोश्त बनाने की एक बहुत ही शानदार रेसिपी शेयर करूंगी। आज मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगी, जब आप इस तरीका से गोश्त बनाएंगे तो आपको बाकी सारे तरीके बेकार लगेंगे और इसका जो रिजल्ट होगा उसे देखकर तो आप हैरान रह जाएंगे। रेसिपी को अंत तक देखिए। अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब भी कर लें। चलें फिर बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले यहाँ पे मैंने प्रेशर कुकर लिया है। इसमें डालेंगे पौना कप तेल। साथ ही इसमें जाएंगे कुछ खड़े मसाले, जिसमें मैंने लिए हैं 2 बड़ी इलायची, 7 से 8 काली साबुत मिर्चें, 2 दालचीनी के टुकड़े, 7 से 8 लौंग, 3 हरी इलायची ली हैं। ये सारे मसाले ऑयल में शामिल कर देंगे। बहुत ज़्यादा हमने खड़े मसालों को फ्राई नहीं करना, कुछ ही सेकंड के लिए हम खड़े मसालों को फ्राई करेंगे। साथ ही इसमें शामिल कर देंगे प्याज। 3 मैंने प्याज लिए, जिनको मैंने रफली काट लिया है, ये शामिल कर देंगे। अब प्याज को हल्का सा गोल्डन करना है, बहुत ज्यादा ब्राउन नहीं करना, बस हल्का सा ही हमने इसे गोल्डन करना है। प्याज हल्की सी गोल्डन हो गई है। अब इसमें शामिल करेंगे बीफ। डेढ़ किलो मैंने बीफ लिए। 1.5 किलो बीफ की मैं रेसिपी तैयार कर रही हूँ। आप मटन से भी ये रेसिपी तैयार कर सकते हैं। अच्छी तरह से धोकर मैंने इसे छन्नी में रख दिया था, ताकि इसका जितना भी एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए। अब बीफ को गरम तेल के अंदर प्याज के साथ फ्राई करना है 2 से 3 मिनट के लिए, या इस टाइम तक जब तक बीफ का कलर चेंज नहीं हो जाता। गोश्त का कलर चेंज हो गया है। अब इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। मिक्स करेंगे और दोबारा से 2 से 3 मिनट के लिए भुनाई करेंगे, ताकि लहसुन अदरक का जो कच्चापन है वो खत्म हो जाए और ये बीफ के साथ अच्छी तरह भून जाए। यकीन करें, बीफ की ये रेसिपी बड़ी ही आसान है बनाने में और खाने में इतनी लजीज बनती है। जब आप इसे एक मरतबा ट्राई करेंगे तो आपकी कोशिश होगी कि हर मरतबा यही रेसिपी बनाई जाए, क्योंकि ये बनाना बहुत ही आसान है। चीज़ जो है वो बहुत ही लजीज और बेहतरीन तैयार होती है। लहसुन अदरक की मैंने बीफ के साथ अच्छे से बुनाई कर ली है। अब इसमें शामिल करेंगे दही। दही मैंने लिए 1 प्याली, अच्छे से फेंट ली है। अच्छी तरह से दही को इसके अंदर मिक्स कर देंगे। अब साथ ही इसमें शामिल कर देंगे पानी। पानी मैंने लिया 1.5 गिलास। अब साथ ही इसमें शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून नमक। नमक अपने हिसाब से कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं। मिक्स करेंगे और कवर करके कुकर चला देंगे 20 से 25 मिनट के लिए, या फिर इस वक्त तक जब तक गोश्त अच्छे से गल नहीं जाता। 25 मिनट हो गए। पानी काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है। ये जो थोड़ा सा पानी आपको नज़र आ रहा है, इसे भी हम ड्राई कर लेंगे। बीफ बहुत अच्छे से गल गया है। बीफ को मैंने प्रेशर कुकर में गला लिया था। अब इसे शिफ्ट कर दिया है मैंने कढ़ाई में, जिसमें हम इसकी अच्छे से बुनाई कर सकें। अब फ्लेम जो है वो मैंने मीडियम रखा है। मीडियम फ्लेम पे हम इसकी बुनाई करेंगे, ताकि जो पानी नज़र आ रहा है ये भी सारा खुश्क हो जाए। अब इसमें डालेंगे कुछ मसाले। खुश्क धनिया पाउडर 1 टेबलस्पून, हाफ टेबलस्पून जीरा पाउडर, साबुत जीरा इसमें जाएगा 1 टेबलस्पून, काली मिर्च 1 टीस्पून। अच्छा, जो काली मिर्च है इसको आपने बहुत ज़्यादा पाउडर फॉर्म में नहीं करना, हल्का सा इसे दरदरा ही रखना है, क्योंकि ब्लैक पेपर बीफ में जो काली मिर्च होती है, इसे थोड़ा सा अगर मोटा ही रखें तो बहुत ही अच्छा फ्लेवर देती है। बस अब जो बीफ है इसकी हम मसालों के साथ बुनाई करेंगे 5 से 6 मिनट के लिए। गोश्त की मैंने अच्छे से बुनाई कर ली है, ऑयल भी सेपरेट हो गया है। अब इसमें शामिल करेंगे 5 से 6 हरी मिर्चें, जिनको मैंने छोटा छोटा काट के इसके अंदर शामिल कर दिए। साथ ही इसके अंदर शामिल करेंगे सूखी वाली लाल मिर्चें 5 से 6 अदद। 3 से 4 साबुत हरी मिर्चें डाल देंगे। इससे बीफ का कलर बहुत ही अच्छा आएगा और फ्लेवर भी बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। साथ ही इसमें शामिल करेंगे गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून। बस इतने ही मसाले जाते हैं इसके अंदर। इसके अंदर लाल मिर्च और हल्दी का इस्तेमाल नहीं किया जाता, बस यही थोड़े से मसाले जाते हैं इसके अंदर। जाहिर है काली मिर्च का बीफ है तो इसे काली मिर्चों से ही तैयार किया जाता है। बुनाई अच्छे से हो गई है। बस यहाँ पे काली मिर्च का बीफ तैयार है।
अब इसको मज़ीद टेस्टी बनाने के लिए मैं इसमें शामिल करूंगी 2 टेबलस्पून फ्रेश क्रीम। अगर आपके पास दूध की मलाई है तो आप वो भी डाल सकते हैं। 2 टेबलस्पून लाजमी इसमें क्रीम शामिल करें या दूध की मलाई शामिल करें। फिर आप इसका टेस्ट देखें, आप खुद हैरान रह जाएंगे, क्योंकि जब हम सिर्फ काली मिर्च डालकर बनाते हैं तो जो ग्रेवी है इसका जो फ्लेवर है वो थोड़ा सा तीखा होता है। इसको थोड़ा सा बैलेंस करने के लिए इसमें 2 टेबलस्पून क्रीम या मलाई लाजमी शामिल करें। क्रीम या मलाई डालने से फ्लेवर कई गुना बढ़ जाता है। साथ ही इसमें शामिल कर देंगे बारीक कटा हरा धनिया, थोड़ा सा बारीक कटा अदरक। ये ले जी, तैयार है हमारा ब्लैक पेपर बीफ। खाने में इंतहाई लजीज, बनाने में बेहद आसान बीफ की ये रेसिपी। इस तरह बनाकर बीफ जब आपके सामने आएगा तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने कितना बीफ खाया है। बीफ की अगर आप आसान रेसिपी बनाना चाहते हैं तो इससे आसान रेसिपी कोई है ही नहीं। अब हम इसे डिश आउट करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखें फाइनल लुक काली मिर्च और बीफ की। बहुत ही लजीज और उम्दा रेसिपी बनकर तैयार हुई है। आप लोग ज़रूर एक मरतबा इसे ट्राई करें। यकीन जानिए उंगलियां चाटते रह जाएंगे। जब इतना वीआईपी खाना आप अपने घर में बनाएंगे तो रेस्टोरेंट जाने का आपका बिल्कुल भी दिल नहीं करेगा। अगर आपने अपने घर वालों को खुश करना है तो ये रेसिपी एक मरतबा लाजमी ट्राई करें। रेसिपी पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब भी कर लें और कमेंट करके मुझे लाजमी बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़।